नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के वीडियो में हम लोग शारदा पाठ्य पुस्तिका का चतुर्थः पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है न खलु वयस तेजसो हेतुः। तो चलिए शुरू करते हैं। न खलु वयस तेजसो हेतुः यानी जो तेजस्वी लोग है या योग्यता जो है वो आयु पर निर्भर नहीं होती है। वह मतलब क्या, आयु। तो योग्यता जो है वो आयु पर निर्भर नहीं होती है, ये इसका मतलब है। भारत देशस्य स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सव वर्षम वयम आचरितवन्तः यानी हमने भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष मनाया है। किम वयम जानीमः यत् देशाय स्वातंत्र्यं प्रदातुं कियन्तः ज्ञाताः अज्ञाताः च क्रान्तिवीराः स्वतंत्रता यज्ञे स्वीय परिवारं स्वीय जीवनं च आहुति रूपेण समर्पितवन्तः इति। क्या हम जानते हैं कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ही ज्ञात और अज्ञात क्रांतिवीरों ने स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने परिवार और अपने जीवन को आहुति के रूप में समर्पित कर दिया है। छात्राः ते सर्वे अपि क्रांतिवीराः अस्माभिः कृतज्ञता भावनया नित्यं वंदनीयाः यानी वे सभी क्रांतिवीर जो है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है तो हमारे द्वारा कृतज्ञता की भावना से नित्य वंदनीय होने चाहिए। खुदीरामः तेषु एव देशभक्तेषु कश्चिन तेजस्वी बाल क्रांतिवीरः हुतात्मा अस्ति यानी उन खुदीराम बोस जो है उन सारे देशभक्तों में खुदीराम बोस जो है उन देशभक्तों में एक तेजस्वी बाल क्रांतिवीर हुतात्मा यानी शहीद है। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य जीवन वृत्तान्तः संक्षेपेण अत्र वर्णितः अस्ति यानी क्रांतिवीर खुदीराम का जीवन वृत्तांत संक्षेप में यहाँ वर्णित किया गया है। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे सशस्त्र आंदोलने बंग प्रांतः अग्रेसरः आसीत् यानी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र आंदोलन में बंगाल प्रांत जो है वो अग्रणी था यानी सबसे आगे था। तस्मिन् बंग प्रांते मेदिनीपुर नामके जनपदे मोहबनी नामे नवाशीत्यधिक अष्टादशतमे वर्षे यानी 1889 में दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके खुदीरामस्य जन्म अभवत्। उसी बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर नामक जिले के मोहबनी गांव में 1889 यानी 1889 में दिसंबर महीने की तीसरी तारीख को खुदीराम का जन्म हुआ। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथः इति जनन्याः नाम लक्ष्मीप्रिया देवी च आसीत्। तो उसके इनके पिताजी का नाम था त्रैलोक्यनाथ और उनके माताजी का नाम था लक्ष्मीप्रिया देवी। खुदीरामस्य बाल्यकाले एव तस्य पितरौ दिवंगतौ यानी खुदीराम के बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अतः तस्य अग्रजया अपरूपा देव्या एव खुदीरामस्य पालनम पोषणम च कृतम। तो उनके पश्चात यानी माता पिता के पश्चात उनकी जो बड़ी बहन है अपरूपा देवी ने ही खुदीराम का पालन पोषण किया। साधारण बाल्यकालतः एव खुदीरामः असाधारणः आसीत् यानी बचपन से ही खुदीराम असाधारण थे। साधारण बाला नाम्नि व क्रीडादिषु तस्य मनः न रमते स्म यानी साधारण बच्चों की तरह खेल कूद आदि में उनका मन नहीं लगता था। सः देशवासीषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म यानी वह देशवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर बहुत दुखी होते थे। यहाँ पे जो जो संधि आई है हम लोग यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सशस्त्र प्लस आंदोलने उसके बाद है बालानाम बाला बालानाम प्लस इव आगे बढ़ते हैं।
बंग प्रांते क्रांतिवीराणां महद्भिः गुप्तगतिविधिभिः आंग्लाः संत्रस्ताः आसन। यानी बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरों की गुप्त गतिविधियों से जो अंग्रेज लोग थे वो भयभीत थे, त्रस्त थे। भारतस्य तात्कालिकः वायसरायः कर्जनः बंगप्रान्तस्य एतत् वीरत्वं दमयितुम् उत्साहं ध्वंसयितुं देशभक्तिं मर्दयितुं च बंगप्रान्तस्य पंथाधारितं विभजनं करणीयम् इति निश्चितवान्। तो भारत के तत्कालीन वायसराय जो थे कर्जन ने बंगाल प्रांत की इस वीरता को दबाने के लिए, उनको झुकाने के लिए, उनका उत्साह नष्ट करने के लिए और देशभक्ति को कुचलने के लिए बंगाल प्रांत का संप्रदाय पर आधारित विभाजन करना चाहिए, ऐसा सोचा, ऐसा निश्चित किया। पंचाधिक नवदशशततमे वर्षे यानी 1905 में तेन बंगप्रान्तः भागद्वये विभाजितः। तो 1905 में उनके द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित कर लिया गया। तस्य एतया कृत्या न केवलं बंगप्रान्ते अपि तु सर्वस्मिन् देशे जनांदोलनं प्रवृत्तम्। तो उनके जैसे उन्होंने दो भागों में विभाजित किया तो उनके इस कार्य से न केवल बंगाल प्रांत में लेकिन पूरे देश में जन आंदोलन शुरू हो गया। बंग भंग आंदोलनम इति तस्य जनांदोलनस्य नाम। यानी बंग भंग आंदोलन उसी जन आंदोलन का नाम था। यद्यपि खुदीरामः तस्मिन् समये केवल 15 वर्षीयः और जो खुदीराम थे उस समय केवल 15 वर्ष के थे, यानी 15 ईयर्स के थे सिर्फ। तथापि देशभक्तेः भावनया सप्रेरितः सन् जनांदोलने कूर्दितः। लेकिन देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वो जन आंदोलन में कूद पड़े। यहाँ पे आंग्लानां पारतंत्र शृंखलातः वंदनीय भारत मातुः मोचनं करणीयम् इत्येव संकल्पः आसीत्। तो अंग्रेजों की गुलामी से वंदनीय भारत माता को मुक्त करना चाहिए, यही उनका संकल्प था। संधि देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई आई है तो यहाँ पे कुछ कुछ संधियां इसमें आई हुई है, जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि ये आई हुई है। उसके बाद इति प्लस एव, ये भी आई हुई है। उसके बाद तथा प्लस अपि, ये भी आई हुई है। उसके बाद पंच प्लस अधिक, ये भी आई हुई है। और यतः प्लस ही, ये भी सर्व संधि आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अतः सः नवमी कक्षाम अपि पूर्णां कर्तुं न शक्तवान। इसलिए उन्होंने अपनी 9वीं कक्षा भी वो पूरी नहीं कर सके। यतो हि देशभक्तानां जीवनं राष्ट्राय समर्पितं भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। बालानां संगठनं कृत्वा सह पदयात्रां आयोजयति स्म। यानी बच्चों का संगठन बनाकर खुदीराम पदयात्रा आयोजित किया करते थे। तस्याम यात्रायां देशभक्ति युतानि गीतानि वंदे मातरम च इत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म। और उस यात्रा में देशभक्ति से भरे गीत गाए जाते थे, वंदे मातरम आदि घोषणाएं, ये नारेबाजी होती थी। पदयात्रा सह पदयात्रा माध्यमेन लोकजागरण विषयकाणि पत्रकाणि जनेषु वितरति स्म। यानी जब पदयात्रा होती थी तो पदयात्रा के माध्यम से लोक जागरण यानी जन जागरूकता संबंधी पत्र लोगों में बांटते थे। स्म यह हमेशा भूतकाल दर्शाता है, करते थे, जाते थे, तो वितरति स्म मतलब वितरण करते थे इस अर्थ में हम लोग ये स्म अव्यय का उपयोग करते हैं। कदाचित खुदीरामः पत्रक वितरण समये आंग्लानां हस्तगतः जातः। एक बार खुदीराम जो है वो पत्रिका, ये जो सारी पत्रिका बांट रहे थे तो उसके समय, पत्रिका बांटते समय अंग्रेजों के हाथ लग गए यानी पकड़े गए।
किंतु सामर्थ्य संपन्न खुदीरामः आंग्लानां ताडनं कृत्वा ततः निरगच्छत्। किंतु सामर्थ्यशाली खुदीराम ने क्या किया, अंग्रेजों को पीट कर, वहां से लड़ाई करके, वो अंग्रेजों से पीट कर, अंग्रेजों को पीट कर वहां से वो निकल भागे। बंग प्रांते क्रांतिवीरैः सञ्चालितानि बहूनि गुप्तमण्डलानि आंग्लानां मनसि आतंकं जनयन्ति स्म। बंगाल प्रांत में क्रांतिवीरों द्वारा संचालित बहुत से ऐसे गुप्त मंडल थे जो अंग्रेजों के मन में आतंक पैदा कर रहे थे। यहाँ पे भी स्म आया हुआ है। कस्यचित् गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत् सत्येंद्रनाथः। तो किसी गुप्त मंडल के, किसी गुप्त मंडल के संचालक सत्येंद्रनाथ थे। यहाँ पे ये देख लेते हैं पहले कि कौन सी संधियां आई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई हुई है च प्लस इति प्लस आदयः, उसके बाद है उप प्लस आदिशत, और एक व्यंजन संधि आई हुई है भवेत प्लस इति। आगे खुदीरामः स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत। तो खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ जाकर सत्येंद्रनाथ से मिले। सत्येंद्रनाथ उपादिशत, तो सत्येंद्रनाथ जो है उन्होंने उपदेश दिया। क्रांतिकार्यं कर्तुम शरीरम वज्र सदृशम दृढ़म बुद्धि असीधारा इव तीक्ष्णा मनः गंगाजलम इव निर्मलम च भवेत इति। तो सत्येंद्रनाथ ने क्या उपदेश दिया कि क्रांतिकारी कार्य करने के लिए शरीर वज्र के समान दृढ़ होना चाहिए, एंड बुद्धि तलवार की धार की तरह तेज, और मन गंगाजल के समान पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात द्वाभ्याम अष्टमासात्मकम प्रशिक्षणम प्राप्तम। तो उसके बाद उन्होंने उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में उन दोनों ने, यानी प्रफुल्ल और खुदीराम ने 8 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। भूशुंडी संचालने अपि तौ अचिराद एव प्रवीणौ संजातो। यानी भूशुंडी मतलब क्या, बंदूक। तो बंदूक चलाने में भी वे दोनों शीघ्र ही निपुण हो गए। प्रवीण मतलब क्या, एक्सपर्ट हो गए, निपुण हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरितः खुदीरामः प्रतिज्ञा ज्ञातवान् यत् यावत् भारतम् आंग्लशासनात् मुक्तं न भविष्यति तावत् पादत्राणं न धरिष्यामि इति। राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं होगा तब तक मैं जूते चप्पल धारण नहीं करूंगा। यहाँ पे अभी ये देख लेते हैं कि संधि आप अगर कौन से आई है तो यहाँ पे अच्छी रात है वही आई हुई है, अच्छी रात प्लस एव व्यंजन संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद अत्र प्लस अस्ति और आंग्ल प्लस अधिकारी, ये भी सदा संधि आई हुई है। कलकत्ता कलकत्ता जनपदस्य मुख्यः न्यायिकः आंग्लः अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोररीत्या दंडयति स्म। यानी कलकत्ता जिले के जो मुख्य न्यायिक अंग्रेज अधिकारी थे किंग्सफोर्ड नाम के, उन्होंने क्या किया, भारतीय देशभक्तों को वो अत्यंत कठोरता से दंडित करते थे, उनको पनिशमेंट देते थे, पनिश करते थे। निर्दयः सह बालान अपि न त्यजति स्म। यानी वह निर्दयी जो थे वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। तस्य स्थानांतरणं यदा मुजफ्फरनगरे जातं तदा सः हन्तव्यः इति सशस्त्र शस्त्र क्रांतिवीर मंडलेन निश्चितम। यानी जैसे ही उनका स्थानांतरण यानी तबादला हुआ, ट्रांसफर हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, तब उसे मार देना चाहिए, ऐसा सशस्त्र क्रांतिवीर मंडल द्वारा निश्चित किया गया। हत्या योजनायाः संपूर्णम उत्तरदायित्वम प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम। यानी पूरा हत्या की योजना का पूरा उत्तरदायित्व, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो प्रफुल्ल और खुदीराम द्वारा स्वीकार की गई। तस्य वधस्य सूक्ष्म योजना अपि द्वाभ्याम निर्मिता। तो उनकी हत्या की सूक्ष्म योजना भी उन दोनों के द्वारा बनाई गई।
अष्टाधिकनवदशशततमवर्षस्य एप्रिल मासस्य अष्टाविंशे दिनाङ्के किङ्ग्स्फोर्ड इत्यस्य रथविशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्यां विस्फोटकं प्रक्षिप्तम्। तो 1908 में वर्ष 1908 के अप्रैल महीने की 28 तारीख को यानी 28/4/1908 को प्रफुल्ल और खुदीराम द्वारा किंग्सफोर्ड के रथ पर बम फेंका गया। महान विस्फोट ध्वनि ही जातः यानी बहुत बड़ा धमाका हुआ। आग की लपटे अग्निज्वाला आकाशम अस्पृशन, तो अग्निज्वाला यानी आग की लपटे आकाश को छूने लगी। किंग्सफोर्ड हतः अस्माकं उत्तरदायित्वं पूर्णम इति कृतार्थ भावनया तौ पलायितवन्तौ, यानी किंग्सफोर्ड मारा गया और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व पूरा हो गया। इस कृतार्थ भावना से, सफलता के भावना से वे दोनों वहां से भाग निकले। किंतु लेकिन धिक्कार हो, यद्यपि सः किंग्सफोर्ड महोदयस्य रथः आसीत् तथापि तस्मिन् सः नासीदेव, लेकिन जो किंग्सफोर्ड महोदय का रथ था फिर भी उसमें वे नहीं थे। और उसमें कौन था फिर? केनेडी नामकस्य अधिकारिणः पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम। केनेडी नामक अधिकारी की जो पत्नी थी और उनकी पुत्री थी वो उस रथ में थी। वे दोनों मारी गई। ते मृते किंतु किंग्सफोर्ड रक्षितः, यानी वे दो तो मारी गई लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। आरात्रि द्वौ अपि क्रांतिवीरौ अधावताम, मैंने पूरी रात वे दोनों क्रांतिकारी भागते रहे। किंतु दौर्भाग्यवशात आंग्लाः आरक्षकाः तौ अगृह्णन्, लेकिन दुर्भाग्यता से अंग्रेज अधिकारियों के जो आरक्षक यानी पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। आंग्लानां विरोधे आंग्लानां विरोधे कृतः प्रतिकार यत्नः व्यर्थः अभूत्, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरोध में किया गया प्रतिरोध का प्रयास जो है वो व्यर्थ हो गया। उन्होंने कोशिश की भागने की, उनको मारने की या उनको उनसे छूटने की, बचने की, लेकिन वो व्यर्थ हो गया। अनन्य गतिकः प्रफुल्लः भारत मातरम मनसा प्रणम्य वंदे मातरम इति उद्घोष्य च स्ववक्षस्थले भूशुंडया गोलिका प्रहारम कृतवान। तो कोई और रास्ता न देखकर प्रफुल्ल ने मन ही मन भारत माता को प्रणाम किया और वंदे मातरम का उद्घोष करके अपने सीने पर बंदूक से गोली चला दी। वीर बालः प्रफुल्लः हौतात्म्येन अमरः जातः, और वीर बालक प्रफुल्ल अपने बलिदान से अमर हो गए। आंग्लैः गृहीतः खुदीरामः न्यायालयं नीतः, तो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए खुदीराम को न्यायालय यानी कोर्ट में ले जाया गया। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रश्नस्य खुदीरामस्य निश्चितम् उत्तरम् आसीत् यत् वन्दे मातरम् इति। वहां वकीलों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसके लिए खुदीराम का एक निश्चित उत्तर था, वो था वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दयतया बालाय खुदीरामाय मृत्युदंडः उद्घोषितः उद्बंधनम इति। तो निर्दयता पूर्वक न्यायाधीश ने क्या किया? बहुत ही निर्दयता पूर्वक बालक खुदीराम को मृत्युदंड सुनाया और फांसी। राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयं दुःखं वा नासीत्, प्रत्युत प्रसन्नता शांतिः तृप्तिः तेजः च आसीत्। राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख पर भय नहीं था, दुख भी नहीं था, बल्कि प्रसन्नता, शांति और संतोष था, तेज था। तो तत् दृष्ट्वा न्यायाधीशः आंग्लाः अधिकारिणः च अपि चकिताः, तो उसे देखकर न्यायाधीश यानी जो जज थे वो और अंग्रेज अधिकारी भी चकित रह गए। अष्टाधिक नवदश शततमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य एकादशे दिनाङ्के बाल्ये वयसि एव देशस्य स्वातन्त्र्यार्थं खुदीरामः हुतात्मा जातः। प्रिय भारत मातुः दर्शनार्थं सः हसन् वंदे मातरम इति जपन् आनंदेन दिवंगतः। तो वर्ष 1908 के अगस्त महीने की 11वीं तारीख को यानी 11/8/1908 को छोटी सी आयु में ही देश की स्वतंत्रता के लिए खुदीराम जो है वो
बलिदान को प्राप्त हो गए, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। प्रिय भारत माता के दर्शन के लिए वह हंसते हुए वंदे मातरम का जाप करते हुए आनंद पूर्वक वो उन्होंने स्वर्ग सिधार गए। तो यहाँ पे कोई संधि आई है तो हम लोग देख लेते हैं। च प्लस अपि, उसके बाद न प्लस आसी दीर्घ संधि है, फिर अमरः प्लस जातः विसर्ग संधि है, और प्रति प्लस उत्तरम, ये यहाँ पे यण संधि आई हुई है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने शारदा पाठ्य पुस्तिका का चतुर्थः पाठ देखा, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा, हम लोग ने सारी संधियाँ भी देखी जो जो इम्पोर्टेंट संधियाँ है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए।